दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3D का हम 11 प्रश्न नंबर 11 का 2 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो 11 का 2 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है? प्रश्न 11 के 2 नंबर में है आपका x प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का क्यूब और माइनस 3x प्लस वाई और वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो आप जान रहे हैं ना कि इस फार्मूला पर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। तो इसका गुणनखंड कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। यही इसी के आधार पर इसको बनाना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए इसको हम गुणनखंड निकालते हैं। हाल तो लिखेंगे ये एक्स वाई को ए मान लीजिए, वाई प्लस जेड को बी मान लीजिए और जेड प्लस एक्स को सी मान लीजिए। तो होगा कितना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये हो गया। और फिर ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस ए बी। तो एक्स प्लस वाई गुने वाई प्लस जेड और फिर हो जाएगा आपका माइनस ए बी हो गया, बी सी हो जाएगा वाई प्लस जेड और गुने जेड प्लस एक्स और फिर आपका माइनस हो जाएगा सी ए। तो मतलब जेड प्लस एक्स गुने एक्स प्लस वाई। तो इसको चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई प्लस जेड, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। तीसरा हो जाएगा आपका कितना? जेड प्लस एक्स, तो आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2z एक्स, ये हो गया। और फिर माइनस ए बी। तो हम इसको गुना करते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई को वाई प्लस जेड से हम गुना करेंगे। तो पहले एक्स को वाई प्लस जेड से करेंगे और पोस्ट में ही रखते हैं इसको। तो आपका एक्स वाई हो जाएगा और फिर प्लस एक्स जेड हो जाएगा और फिर प्लस वाई को करते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा
और फिर वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, और फिर माइनस कितना है, वाई जेड और जेड एक्स, तो आपका हो जाएगा वाई जेड और एक्स वाई और फिर जेड स्क्वायर और प्लस जेड एक्स, और फिर माइनस लेंगे सी ए का, तो जेड एक्स, तो ये आपका हो जाएगा जेड एक्स और जेड एक्स प्लस वाई जेड, वाई जेड, और फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। तो अभी इसको हम चलिए ऊपर बनाते हैं। ऊपर बनाते हैं, देखिए एक्स और एक्स 2x, वाई 2y, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आपका हो जाएगा। और चलिए इसका हम लेते हैं दूसरका का लेते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz 2zx, चलिए ना जेड एक्स लिख देते हैं, जेड एक्स, और फिर इसको हम चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो कितना होगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई जेड, और फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसका भी बदल जाएगा वाई जेड और माइनस एक्स वाई और माइनस जेड स्क्वायर। देखिए कोष्ट को तोड़ रहा है तो जितना भी प्लस है सब माइनस में हो रहा है, काहे कि इसके पहले माइनस है, तो आपका कितना हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई और माइनस जेड स्क्वायर और माइनस जेड एक्स, और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस एक्स वाई। अब चलिए तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब इसको लेते हैं, तो इसको लेते हैं, इसको हम देखते हैं, देखिए एक से वाला कट जाएगा, एक से भी कट गया, वाई ए कट जाएगा, वाई ए भी कट जाएगा और जेड ए भी कट जाएगा और जेड ए भी कट जाएगा, ठीक है नहीं, और वाई स्क्वायर कहाँ है, और वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, जेड स्क्वायर है, तो बचेगा देखिए 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे, इसको ले लेते हैं वाई स्क्वायर इसको ले लेते हैं वाई स्क्वायर, तो 2xy को मानिए, तो 2xy xy और xy, ये वाला
देखिए ए और ये दोनों कट गया, ये प्लस 2xy है और माइनस xy दो जगह है माइनस में, तो दो माइनस 2xy एक प्लस 2xy दोनों कट जाएगा। और चलिए 2yz, तो आपका yz, तो yz xy और xy और फिर यहाँ xy है, तो यहाँ माइनस xy बचेगा, xy बचेगा। अच्छा चलिए हम करते हैं 2yz, तो ये आपका yz एक ठो ये है और yz एक ठो ये है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कट गया दोनों, ये भी, ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस yz 2 माइनस yz और ये प्लस 2yz, तो बराबर हो गया। अब जेड स्क्वायर के चलिए, तो जेड स्क्वायर एक ठो ये है और जेड स्क्वायर एक कट गया, जेड स्क्वायर, तो आपका प्लस जेड स्क्वायर बच गया ये। हाँ ठीक है चलिए, और वाई स्क्वायर हो ही गया, ये सब में हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये बच गया एक ठो, एक्स स्क्वायर, हाँ तो एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 2zx, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, काहे कि प्लस 2zx है और माइनस माइनस दो जगह zx है। अच्छा, और yz, xz माइनस xz, अब xz कहाँ है, कहीं नहीं है, y, हाँ तो यहाँ आपको हो जाएगा माइनस xz और माइनस yz, हाँ xz yz, ये तो सब करीब करीब कट ही गया, एक भी नहीं बचा है, तो ये आपका बचेगा कितना, 2x प्लस y प्लस z, अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा की, एक्स स्क्वायर वाई का माइनस जीरो, यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।